संगीत की तरह है। शरीर को लय, आत्मा को सद्भावना और मन की मधुरता को एक सूत्र में पिरोता है और जीवन को साधारण बनाता है, उच्च बनाता है। आज के जमाने में कौन स्वस्थ नहीं रहना चाहता, लेकिन उसके लिए एक आदत जीवन में अपनानी होगी और वो है योग की आदत। नमस्कार, मैं हूं शिखा शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हमारे साथ योग मंत्र देने के लिए जाने माने योगाचार्य, योग विभूतियां मौजूद हैं। एक एक करके सभी से आपका परिचय करवाती हूँ। सहयोगी शिवांगी सिग्राव भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मेरी साथी हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ाएंगी कार्यक्रम को और योग के बारे में सभी से जानेंगे। सबसे पहले सभी का परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं गीता प्रचारक, जाने माने योगाचार्य योगी मनीष। आपका स्वागत है। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। हमारे साथ मौजूद है योगाचार्य वैभव शर्मा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है योग विभूति पूर्वी। आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद है राजयोगिनी बीके पूजा। आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए, तो स्वागत की बेला को अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा खास मकसद है योग और योग के बारे में जानना। आप योग के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, योग को कैसे जीवन में समाहित करें, योग के फायदे कैसे लें, योग किस समय करें, योग के फायदे कितने हैं, क्या ये सिर्फ शरीर के लिए है या ये मन के लिए है या आत्मा के लिए भी है, सभी से जानने की शुरुआत करती हूँ योगाचार्य योगी मनीष जी के साथ। मनीष जी, आप योग को सबसे पहले समझाइए। योग की क्रियाएं, प्राणायाम, आसन सभी बताइए कि कैसे योग को जीवन का अंग बनाएं। बहुत बहुत आप सबका मुस्कुराता हुआ प्रणाम और अभिनंदन। और योग मतलब साधारण भाषा में जब हम सोचते हैं तो योग मतलब जोड़ना। हमने स्कूल के अंदर पढ़ा कि योग करना है, तो प्लस मतलब योग, दो ऊर्जाओं का जुड़ना और उनका एक केंद्र हो जाना और वहाँ पर वो एक हो जाना, कोई भेद ना रहना, दो के अंदर एक हो जाना, दो का एक हो जाना, योग एक साधारण। अब यहाँ आध्यात्म की और योग की भाषा के अंदर इसको सरल रूप में समझा जाए तो ये दो ऊर्जाएं हैं, आत्मा और परमात्मा। ये दोनों का मिलन हो जाना, दोनों में एकता हो जाना, कोई भेद ना हो जाना, देह और देह से पार जो जगत है उसका मिलन, जो आंखों से दिखाई देता है, जो कानों से सुनाई देता है, जो स्पर्श इंद्री से महसूस होता है, ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, वो पूरा का पूरा जगत मुझ में भी है। और मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी चेतना, मेरी बुद्धि, ये सब परमात्मा है। इसे कहा गया सनातन की भाषा में, वेदों की भाषा में, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये है मुख्य रूप से योग की हम परिभाषा की साधारण शब्द बात करें तो ये हमने आपको बताया। शिखा, हमने योग की इम्पोर्टेंस तो जान ली, लेकिन हमें लगता है हमें जानना ज़रूरी है कि योगा का हम कैसे सही से अपने लाइफ में योगा को ढाल सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे रहेगा कि कैसे हम योगा को अपनी लाइफ में ढालें। क्या वो फर्स्ट स्टेप होता है उठने के बाद जो हम योगा में कर सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है और इसकी मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि योग बन गया वहाँ जाते जाते योगा। ये प्रारंभ हुआ था योग से, लेकिन जब ये पाश्चात्य के संपर्क में आया तो ये योग को योगा बना दिया गया। ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि योग और योगा क्या है। योग प्रारंभ कहाँ से होता है इसको समझने की आवश्यकता है। आदि योगी भगवान शिव, यहाँ से योग प्रारंभ हुआ और उन्होंने फिर इसे ऋषियों को दिया। माता पार्वती को पहले दिया और माता पार्वती जी को जब योग के बारे में बता रहे थे तो फिर वो आगे और बढ़ा और वो फिर हमारे पास योगेश्वर श्री कृष्ण से होता हुआ, फिर महेश्वरी पतंजलि से होता हुआ और हमारे पास आया। लेकिन बीच में जिन देशों तक ये पहुंच गया, कुछ लोगों ने अधूरे ज्ञान के साथ योग को समझा और उन्होंने इसको योगा कर दिया। तो ये हमको समझना पड़ेगा जो सनातन पे कार्य कर रहे हैं। हमारा देश, ये भारत की जन्मभूमि, ये सनातन की धरा। सनातन का मतलब ना जिसका कोई आदि है ना अंत है, ना जिसकी कोई मृत्यु है ना जिसका जन्म है। तो ये बात आई कि योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा। ये दोनों ही तत्व ऐसे हैं जो कभी मरते नहीं है। इनका कोई शरीर का जन्म होता है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस स्थिति के अंदर स्थित कर दे और उस चेतना को आगे बढ़ा दे परमात्मा की, तो ये समाधि तक जाने की स्थिति जो है, जिसे आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम कहा गया, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम कहा गया, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम किया गया। तो ये आत्मा के जो 7 गुण हैं, प्रेम, ज्ञान, शक्ति,
ये सारे सातों गुण जो हैं उसमें स्थित योग करता है। उसकी यात्रा शरीर से प्रारंभ होती है, फिर मन से होती है, फिर आत्मा तक, फिर परमात्मा तक। तो ये अष्टांग योग जो है ये महर्षि पतंजलि ने इसको व्यवस्थित किया, जन जन तक पहुँचे। योग का मतलब कोई कंदराओं में जाकर बैठने का मतलब नहीं है। योग का मतलब आप जहाँ पर भी हैं वहीं से आपको समाधि तक पहुँचने की यात्रा ईमानदारी से करना। तो योगा ना हो जाए, इसका हम सब ध्यान रखें। भारत के सारे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि योग को उसकी मूल भावना से जुड़ा रहने दें, योगा ना कहें उसको। और जैसा कि आपने कहा योगी मनीष जी, आज से योगा नहीं, योग ही कह लीजिए, लेकिन कहा जाता है योग को लेकर के कि शरीर और आत्मा के लिए एक तोहफा है योग, स्वयं को स्वयं से मिलाने का मौका है योग। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। आजकल की युवा पीढ़ी, आजकल के कामकाजी लोग जो कि समय नहीं निकाल पाते, लेकिन उनके जीवन में योग किस तरह के बदलाव कर सकता है, शुरुआत जहां से करनी चाहिए उससे जुड़ी अगर आप कोई क्रियाएं बता पाएं, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए योग की। जी बहुत सुंदर आपने व्यावहारिक पक्ष की बात करी। तो निश्चित रूप से योगाभ्यास जब शरीर की केवल प्रक्रिया ना बनकर मन से जुड़ जाए और मन भी सहयोगी बन जाए, तो उसके अंदर जो यम से प्रारंभ होता है ये, और यम के अंदर जो स्टार्टिंग योग की प्रारंभ स्टेज क्या है, जिस प्रकार हम कॉलेज स्कूल की पढ़ाई करते हैं, फिर कॉलेज में और फिर विश्वविद्यालय में जाते हैं। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि केवल फिजिकल एक्सरसाइज हम जाके कर रहे हैं पार्कों के अंदर, हम ऑनलाइन के माध्यम से अधूरे ज्ञान को लेकर योग समझ रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। आपको प्रारंभ करना पड़ेगा यम से, और यम के अंदर आता है अहिंसा, सत्य, ऐश्वर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य नहीं है, जिसके जीवन में अहिंसा नहीं है, वो शरीर को सही करके करेगा क्या? उसको आपने स्वस्थ कर भी दिया तो वो समाज में विध्वंसी फैलाएगा, क्योंकि उसके जीवन में सत्य नहीं है, उसके जीवन में अहिंसा नहीं है, उसके जीवन में ऐश्वर्य नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि योग करना क्यों है। परमात्मा तक जाना चाहते हैं तो आपको सत्यवादी होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसके यम के बाद में आता है नियम का पायदान, और नियम के अंदर जो है शौच है, संतोष है, स्वाध्याय है, ईश्वरीय प्राणिधान है। तो उसके अंदर संतोष परम धन कहा गया। तो संतोष के साथ के अंदर और अपने आप को शुद्ध करते हुए आंतरिक और बाहरी जगत को, और उसके बाद में जाकर यम और नियम के बाद में फिर आता है तीसरे नंबर पे आसन। तो जो अभी देख रहे हैं दुनिया भर के अंदर जो आजकल ये फिजिकल रूप से योग को दिखाया जा रहा है, योगा बना दिया गया है इसको, केवल शरीर के ऊपर और स्वास्थ्य के लिए बात हो रही है, ये अधूरा ज्ञान है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सबसे पहले हम जीवन में यम और नियम को समझें, पहली और दूसरी क्लास पढ़ें, फिर तीसरी क्लास में आए जिसे कि आसन कहा गया। आइए हम प्रैक्टिकल बात करते हैं आसन की। तो आसन में आप देख रहे हैं अभी हम जो बैठे हैं ये पद्मासन के अंदर बैठे हुए हैं। जब योग की बात करते हैं तो भगवान कृष्ण जो कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर भी कमल का पुष्प खिलाते हैं अर्जुन के अंदर। लगातार अर्जुन उनसे प्रश्न पे प्रश्न करते हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल तरीके से होते हैं, मोह के कारण गांडीव रख देता है अर्जुन। इसी प्रकार जब हम कर्म क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत सारी बातें आती है, हमारे पास छूट जाती हैं, तो हम उसको शरीर से शुरू करते हैं। चलिए हम पद्मासन के अंदर बैठेंगे, और पद्मासन आपने देख रहे हैं कि हम पद्मासन के अंदर हैं। सारे देवी देवता पद्म के आसन के अंदर बैठे हुए हैं, उससे उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, चेहरा मुस्कुराता रहता है। गीता श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 11 से लेकर 15 श्लोक तक भगवान ये बताते हैं कि साधक को कैसे बैठना है, किस स्थिति के अंदर बैठना है, उसका आसन क्या हो। तो हमारा मानना है कि आप ये अधूरे ज्ञान को लेकर कुछ लोग जो भले ही अपने नाम के आगे योगाचार्य लगा हो सकता है, लेकिन आप जाएं मूल के अंदर। हम इसको आसन से प्रारंभ, यम नियम के बाद में आसन आता है। आप पद्मासन के अंदर बैठ सकते हैं, आप फिर वज्रासन के अंदर बैठ सकते हैं। आप वज्रासन नहीं है तो फिर सुखासन तो है ही, हलकती पालकती मारना इसको अपन बोलते हैं। तो ये आसन करने के बाद फिर आपको शरीर आपने साध लिया अपना, और भोजन की शुद्धि भी इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण के अंदर ने गीता के अंदर ये कहा भोजन के बारे में, शुद्ध भोजन के बारे में, सात्विक आहार। यदि आप योग जीवन अपनाना चाहते हैं तो आपको तमस को छोड़ना पड़ेगा, आपको रजस वाला भोजन जो कि आपकी ऊर्जाओं को गलत दिशाओं में प्रभावित करता है उसे रोकना पड़ेगा, आपको सात्विक भोजन पे काम करना पड़ेगा। तब ये यात्रा शरीर से आगे तक, क्योंकि अन्न से ब्रह्म कहा गया, तो अन्न से ब्रह्म का मतलब कि शरीर से परमात्मा की ओर बढ़ना। तो ये भोजन की शुद्धि भी इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण पायदान है। बिल्कुल शिखा, जैसे हम जानते हैं कि योगा से हमारी माइंड, बॉडी और सोल बहुत हेल्दी हो जाते हैं और तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो मेरे को ये पूछना है बीके पूजा जी कि आज के दिन हम इतने स्ट्रेसफुल लाइफ में, इतने स्ट्रेसफुल जो हमारी जॉब्स है, कुछ ऐसे आसन आप अगर हमें बता सके जो सरल हैं, जो हम कभी भी कहीं भी बैठ के कर सकें, कुछ ऐसे आसन बीके पूजा जी। ओम शांति। आज के समय पर हर एक मनुष्य बहुत बिजी है
परंतु मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हर एक को चाहिए। और हम जो आसन और प्राणायाम करते हैं उसके लिए कोई स्थान भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। और इसके द्वारा हम शारीरिक क्रियाएं करके तन को स्वस्थ बना सकते हैं। तन ठीक है, शरीर ठीक है तो उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। लेकिन अगर स्वस्थ शरीर होते हुए भी, सब कुछ धन दौलत सब कुछ होते हुए भी अगर मन कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है, तो उसका प्रभाव तन पर ज़रूर आता है। आजकल हम लोग देखते हैं डॉक्टर्स बहुत सी दवाइयाँ देकर के इलाज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मन में ही कोई समस्या है, मनोविकार अंदर में है, तो तन को भी ठीक नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक सहज योग है जिसको कहा जाता है सहज राजयोग, जिसकी शुरुआत ही होती है जहाँ आज्ञा चक्र हम कहते हैं। हठ योग के द्वारा योगिक क्रियाएं करके आज्ञा चक्र को जागृत किया जाता है और राजयोग की शुरुआत होती है आज्ञा चक्र से। अर्थात जब हम अपना इस शरीर से अपना संपूर्ण ध्यान को यहाँ मस्तक के बीच आज्ञा चक्र पर एकाग्र करते हैं और उस सत्य चेतना के साथ जुड़ते हैं जिसे आत्मा कहा जाता है, और यहाँ मस्तक के भीतर में जो आत्मा ज्योति विराजमान है, उस आत्मा की स्मृति में ही हम सभी मस्तक पर तिलक लगाते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले पंडित जी आपके मस्तक पर तिलक लगाते हैं, क्योंकि परमात्मा से अगर आपको जुड़ना है तो सबसे पहले अपनी आत्मिक ज्योति को जागृत करना पड़ेगा। तो सहज राजयोग के अंदर भी हम अपने भीतर की यात्रा में जाते हैं। यहाँ मस्तक के बीच जो सूक्ष्म चेतना, एक एनर्जी जिसको साइंस में कहा गया है, आत्मा जिसको कहा जाता है, अपने भीतर की उस ज्योति को महसूस करते हैं और हमारे अंदर में ही जो शांति है, एक शक्ति है, पवित्र वातावरण है, उससे हम अपने आप को जोड़ते हैं। और जहाँ मन शुद्ध है वही परमात्मा की एक आभास, एक साथ का अनुभव सहज होता है। तो कुछ सेकंड के लिए हम ये फील करें, अपने जहाँ पर भी आप कार्य क्षेत्र पर है, अपना ऑफिस में है, आप कुछ समय के लिए अपने को शरीर से रिलैक्स करके बैठे और अपने भीतर एक चिंतन करें कि शरीर बिल्कुल शांत है, स्थिर है और मेरे मस्तक के भीतर में एक बहुत सूक्ष्म लाइट, एक ऊर्जा चमक रही है और वो ऊर्जा बहुत शांति, शक्ति, प्रेम से भरपूर है। उस ज्योति, उस ऊर्जा की लाइट पूरे मस्तक में फैल रही है और जैसे मैं एक ज्योति हूँ, एक लाइट हूँ, मेरे साथ वो परमात्मा, सर्वोच्च शक्ति, वो भी एक दिव्य शक्ति ज्योति है और वो मेरे साथ है। उसकी लाइट मेरे ऊपर ऐसे आ रही है जैसे सूरज के सामने जाने से सूर्य की लाइट अपने ऊपर आता हुआ हम अनुभव करते हैं और कुछ सेकंड के लिए हम इस अनुभूति में एकाग्र होते हैं तो हम अपने अंदर उस परमात्मा की ऊर्जा और अपनी आत्मिक शक्ति को भरता हुआ महसूस करते हैं। और इस तरह का छोटा सा कुछ मिनट का भी एक अभ्यास हम अपने रेगुलर दिनचर्या में अपना यूज़ करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं, या सुबह उठते ही अगर पहले हम 2, 4, 5 मिनट भी ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा सारा दिन बहुत हल्का, एनर्जेटिक रहता है। तो जैसा कि आपने योग के बारे में बताया, अक्षर सिर्फ 2 हैं लेकिन इसमें पूरा संसार समाहित है। योग के फायदे हमने जाने, योग को कैसे दिनचर्या का हिस्सा बनाएं वो हमने जाना, लाभ हमने जाने, लेकिन अब हम आसन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ योगाचार्य वैभव शर्मा जुड़े हुए हैं। अब योगाचार्य वैभव शर्मा जी, आप बताइए आसन कौन कौन से हैं, चाहे हार्ट से संबंधित परेशानियों का सामना किसी को या फिर शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कौन कौन से योग किए जा सकते हैं, आसान भी हैं, कर भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय पर जो एक आम समस्या बन गई है वो पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित बन गई है। तो पेट से संबंधित मैं एक आसन आप लोगों को कराना चाहूँगा जिसमें आप दर्शक लोग भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान, हर उम्र का व्यक्ति इस आसन को कर सकता है। तो हम पहला आसन करेंगे बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिएगा। मेरे साथ आप लोग भी करें। दोनों पैरों को सामने खोलने के पश्चात दोनों पैरों को इस तरीके से कोण रूप में एक दूसरे से मिला दीजिएगा, दोनों पंजों को।
अपने दोनों घुटनों को नीचे की तरफ धकेलिएगा। मन से इस पर दबाव डालिए और दोनों घुटने आपके जमीन को छुएं या छूने की कोशिश करें। यह होने के पश्चात दोनों हाथों की फिंगर्स को, उंगलियों को आपस में बांध लीजिएगा, इंटरलॉक कर लीजिएगा और अपने पंजों को पकड़ लीजिएगा। अपने मेरुदंड को ज्यादा से ज्यादा उठा दीजिएगा, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर दीजिएगा। आप पाएंगे कि आपके अमाशय की, स्टमक की मसल्स रिलैक्स होती हुई, और अपने घुटनों को नीचे की तरफ दबाव डालते हुए आंखें बंद कर लीजिएगा। अपनी कोहनियों को भी नीचे धकेलते हुए बस इसी अवस्था में बने रहिएगा। यह है बद्ध कोण आसन, जिसको इंग्लिश में बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा होता है आपके डाइजेशन के लिए। जैसा कि आप लोग महसूस भी कर सकते होंगे कि आपकी पेट की मांसपेशियां बिल्कुल आराम में हैं। जब आपका पेट आराम में रहता है तो वो जो आपका पाचय और अपचय होता है उसको अच्छे से क्रियान्वित कर पाता है। आंखें बंद रखते हुए इस अवस्था में आराम महसूस कीजिएगा। नाउ रिलैक्स। आप आंखें खोल सकते हैं। आपके गैस से संबंधित समस्याएं, पेट से रिलेटेड, इनडाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड समस्याएं, और खासकर महिलाओं में आपके नियमित जो प्रवाह होता है उससे संबंधित समस्याएं, आपके पेल्विस से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड समस्याएं, उन सब का हल इसी आसन में छुपा हुआ है। यह आसन आराम से नीचे बैठकर किया जा सकता है। आप बेड पर बैठकर कर सकते हैं। इस आसन को आप रेगुलर करेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा होगा और इससे आपके शरीर और मन दोनों शांति की ओर अग्रसर होंगे। थैंक यू। आभार इस आसन को करने के लिए। योगाचार्य जी, जैसा कि आपने बताया, एक ऊर्जा का संचार अवश्य सभी को महसूस हुआ है। शिवांगी, क्यों? देखिए, मैं तो खुद स्ट्रेस रिलीफ फील कर रही हूँ, हमारे व्यूअर्स भी कर रहे होंगे आई एम श्योर, आफ्टर इतने अच्छे योगा आसन के बाद। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, इतना अच्छा हमने अभी आसन किया है, आप कुछ प्राणायाम के बारे में हमें बता पाए, क्योंकि प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, मेडिटेट करने में हमें आसानी होती है प्राणायाम करने से। क्या क्या रूल्स होते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। निश्चित रूप से प्राणों का आयाम, एक एक प्राण का आयाम, क्योंकि प्राण मतलब श्वास जो हम ले रहे हैं, ये प्राण वायु जो हम ले रहे हैं। तो आइए हम प्राणायाम को प्रैक्टिकल समझते हैं। आप चाहे पहला आसन प्राथमिक रूप से पद्मासन लगा सकते हैं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो वज्रासन के अंदर बैठ सकते हैं, और जो वज्रासन नहीं लगा सकते तो फिर तो है ही अपना हंसता मुस्कुराता हुआ सुखासन, जो सभी आलक्ति पालक्ति मानना उनको जिसको बोलते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की ओर। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपकी पूरी बॉडी को चार्ज कर देता है, आपके एक एक सेल को, एक एक नर्वस सिस्टम को पूरी कॉस्मिक एनर्जी, पूरे ऑक्सीजन से भरपूर कर देता है। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली एक बार करते हैं, फिर हम इसको और इसके बारे में, इसके लाभ के बारे में समझ लेंगे। तो हम इसके अंदर आपने आसन में बैठ गए, उसके बाद में रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरे प्राण को अंदर भरना एक बार हम करके आपको बताते हैं। उसके बाद आप सब हमारे साथ में मुस्कुराते हुए दोहराएंगे, ठीक है? तो आइए हम जब एक बोलेंगे, हमारे दर्शक भी ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, जब हम एक बोलेंगे तो आपको पूरा श्वास अंदर भरना है, और ये पंजे बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये पोजीशन आपकी रहेगी, पूरे खुले हुए रहेंगे, और ये पूरा ये हाथ ये आपका ऊपर जाएगा, प्राण अंदर जाएंगे। जैसे दो बोलेंगे जब आपको नीचे लेके आना है। जिस स्पीड से आप ऊपर गए थे, पूरा प्राण भरा, उसी तरीके से आपको पूरा श्वास बाहर की ओर निकालना है। जब आप प्राण लें तो ये प्राण आपको कहाँ तक लेना है? ये नाभि तक लेना है आपको। ये शक्ति केंद्र कहलाता है। आइए हम प्रैक्टिकल करते हैं। हम जब एक बोलेंगे तो आपको ऊपर लेने हैं, दो बोलेंगे तो नीचे, जो स्पीड रहेगी ऊपर जाने की वही नीचे। आइए मुस्कुराते हुए बढ़ते हैं आगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9। जैसा कि आप बता रहे हैं योगी मनीष जी, बहुत खूबसूरत है। साथ ही आपने जो सांस लेने और छोड़ने के नियम बताए हैं वो ज़रूरी है जब हम बात योगा की करते हैं, इसकी शुरुआत करने की करते हैं। तो योग को लेकर के जीवन में कैसे अपनाना है, कैसे आसन है, प्राणायाम है, सभी पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। खास प्रोग्राम के माध्यम से योग दिवस पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।